दुनिया में कई रहस्यमयी जनजाति रहती है। इन जनजातियों की अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान है, जिसके लिए यह हमेशा चर्चा में रहते हैं। दुनिया में रहने वाली आदिवासी प्रजातियां आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती है। ये जनजातियां जिन जंगलों में रहती है, उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। भारत में भी 30,000 साल पुराना कबीला है, जिसकी रहस्यमयी परंपराएं दुनिया भर के लिए एक रहस्य है। भारत में रहस्यमयी नॉर्थ सेंटिलिन आइलैंड स्थित है, जहां पर हजारों साल पुराना कबीला मौजूद है। अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिलिन आइलैंड स्थित है। बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। वहां की सिर्फ 1-2 तस्वीरें ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहां की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। उस स्थान पर कोई सेना या पुलिस नहीं जाती। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी आइलैंड के बारे में, जहां जाना किसी भी मनुष्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर अपना नियम कानून है। भारत में होने के बावजूद यहाँ पर कोई भारतीय कानून लागू नहीं होता। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग न ही बाहर आते हैं और न ही वहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति को जाने की अनुमति है। वैज्ञानिकों के रिसर्च और कार्बन डेटिंग के अनुसार इन द्वीपों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय से सेंटिलिन जनजाति के लोग रहते हैं। जीनोम के अध्ययन में बताया गया है कि यह भी हो सकता है कि ये जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर निवास करती होगी। यहाँ पर रहने वाले जनजाति सेंटिलिन भाषा बोलती है। बाकी यह लोग अभी भी पाषाण काल के सामानों का इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ हथियारों में ही धातु का इस्तेमाल करते हैं। वो भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक बार यहाँ पर एक समुद्री जहाज आकर आइलैंड से टकरा गई थी। उसके बाद वह जहाज वहीं पर फंस गई। उसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल यह अपने हथियारों में करने लगे। यह रहस्यमयी आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का एक छोटा सा इलाका है। यह रहस्यमयी द्वीप के चारों तरफ समुद्र और सिर्फ जंगल है। दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत यह पूरा क्षेत्र आता है। निग्रेटो या फिर अश्वेत तथा छोटे कद वाले समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। बाहरी लोगों को यहाँ पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन मानते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि शारीरिक बनावट और भाषा के आधार पर जारवा समुदाय से इन लोगों का जुड़ाव है। साल 2004 में आई सुनामी के दौरान सेंटिलिन जनजाति बिना किसी मदद के सुरक्षित बच गई थी। भारत सरकार की तरफ से इस पूरे इलाके को संरक्षित घोषित किया गया है। यह इलाका आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। इस स्थान पर कई लोग जाने की कोशिश कर चुके हैं और नारियल देकर दोस्ती करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन सभी लोग विफल हुए। वहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर वे लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कई बार देखा गया है कि वो लोग बाहरी जीव को मारकर समुद्र के किनारे बालू में ही गाड़ देते हैं। दशकों से उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए मनुष्य कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। इसलिए भारत सरकार ने भी उस आइलैंड के आसपास लगभग 5 किलोमीटर का हिस्सा संरक्षित करके रखा है। उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वैज्ञानिकों और सरकार ने भी अब उनसे दोस्ती करने से पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि पूरे विश्व से जुड़े न होने के कारण मानवीय आबादी के बीच आए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर वह एंटीबायोटिक्स नहीं है जो हमारे आम जनता के बीच विकसित हो गए हैं, जिस वजह से उनकी मृत्यु होना संभव है। एक बार वहाँ से किसी ने एक बच्चे और बूढ़ा और एक बूढ़ी दंपत्ति को उठाकर ले आया था, जिसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति की हालत नाजुक होने लगी। तब उन्हें भी यह समझ आ गया कि यह हमारे वातावरण में रहने लायक नहीं है। फिर उसके तुरंत बाद ही उन सभी को वापस उस आइलैंड में छोड़ आए, जिसके बाद यह साबित भी हो गया कि उस आइलैंड के लोगों को दुनिया के संपर्क में आना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए पूरी तरह से
उसे अब संरक्षित होने के लिए ही छोड़ दिया गया है। तो यह थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी टापू के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जहां पर एक छोटी सी जनजाति रहती है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।